अस्सलामु अलैकुम। आज जो मेरा मौजू है वो है बैड हैबिट्स ऑफ पेरेंट्स, यानी कि वो बुरी आदतें जो वालिदैन करते हैं लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत। देखें, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की शख्सियत में निखार आए और उनकी शख्सियत एक अच्छा बन के उभरे, एक अच्छी शख्सियत उनकी उभरे, तो आपको जो 3 काम है ना वो लाजमी तौर पर नहीं करनी चाहिए। आज मैं आपको बताती हूँ कि वो 3 काम कौन से हैं। ऐसे तो पेरेंटिंग टिप्स में बहुत सारे ये बहुत बड़ा बहुत वसी एक वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें से चंद मैं आपको बताती हूँ कि आपने ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जो आपकी बच्चों की ज़िंदगियों में ख़राबी पैदा कर देता है, जो आपके बच्चे सही तरीके से नहीं उभर पाते हैं। और असल में बात ये भी होती है कि वालिदैन को पता भी नहीं होता है कि हम ये सही कर रहे हैं कि गलत। पहली तो चीज़ है, बच्चे की गलतियाँ बार बार ना दोहराएं। देखिए, बच्चे तो गलती करते ही हैं, लेकिन माँ बाप क्या करते हैं कि उनकी गलतियों को बार बार दोहराते हैं। अच्छा, जो उनकी जो सलाहियतें होती हैं ना, अगर वो करते हैं, सलाहियतें तो होती हैं बच्चों के अंदर, लेकिन उसे कम दोहराते हैं। और उसकी जो गलतियाँ हैं, नहीं तुमने जिक्र कैसे करते हैं, नहीं तुमने तो पहले भी ऐसे किया था, अब भी तुम वैसे ही करोगे, तुमने उस वक्त ये बात की थी, तुम अब भी यही बात करोगे। तो बात यही होती है कि बच्चों की जो गलतियां हैं ना वो बार बार नहीं दोहरानी चाहिए, बल्कि उसकी जो सलाहियतें हैं उसको दोहराते रहना चाहिए कि हाँ आपने ये अच्छा किया था, हाँ ये अच्छा करता है, ये अच्छी चीज़ें करता है, ये अच्छे अल्फाज बोलता है। देखिए, अगर बच्चे की लैंग्वेज जो है वो ख़राब है और बच्चा अगर कोई बुरी एटीट्यूड उसका बिहेवियर है या कुछ भी है, आप उसको सही करने की कोशिश करें। अपने बातों से अपने अमल से उसको बताएं कि ये सही नहीं है, ये सही है, ये सही है, तो उसके दिमाग में ये बात बैठेगी। ठीक है, आप उसकी गलतियों को देखें। बच्चे गलती तो करते हैं, लेकिन आपने उसकी गलतियों को दोहराना नहीं है। पहले वालिदैन तो यही करते हैं कि गलतियों को दोहराते रहते हैं, वही बच्चे के दिमाग में बैठा रहता है। वही टीचर्स भी यही कर रहे होते हैं कि अरे तुमसे तो होगा ही नहीं, तुम तो करोगे ही नहीं। तो यही चीज़ है ना, बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है कि अरे भाई हमसे तो होगा ही नहीं, हम करेंगे नहीं। फिर वो क्या करता है कि कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि उसके माँ बाप भी उसको यही रियलाइज़ करते हैं कि ये तो कर ही नहीं सकता और ये गलतियाँ ही करेगा। मैं ये काम करूँगा तो मुझसे तो गलती होगी। क्यों? क्योंकि उसके टीचर ने भी, वालिदैन ने भी ये दिमाग में उसके डाल दी है कि अगर ये इसे करेगा तो गलती तो होगी। तो हमने अपने बच्चों के जो दिमाग में है ना, उसकी जो सलाहियतें हैं उसको उभारनी है, उसको बार बार दोहराना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको बताना है कि ये आप कर सकते हैं। ठीक है, और चलें आप दूसरी बात पे चलते हैं। दूसरी बात ये है कंपैरिजन। हमें कभी भी बच्चों के बीच में ना कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए कि तुम्हारा भाई तो तुमसे बहुत अच्छा पढ़ता है, तुम्हारा दोस्त तो बहुत अच्छा तुमसे पढ़ता है, या जैसे कज़न्स भी होते हैं, कोई अच्छा होता है कोई बुरा होता है, ऐसे नहीं होता है। कुछ शरारती बच्चे होते हैं, कोई दूसरी चीज़ों में, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ पढ़ाई में अच्छे होते हैं। तो आपको ना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कभी भी अपने बच्चों को लेके दूसरे बच्चों के साथ। उसमें जो है ना बच्चों की सेल्फ़ इस्टीम हर्ट होती है। बच्चे यही सोचते हैं कि हाँ अब मुझसे तो ये होगा ही नहीं, अम्मी तो अब्बू जो है वो हर वक्त उन्हीं की तारीफ़ करते रहते हैं, इसी की तारीफ़ करते रहते हैं। चाहे वो आपके भाई, आप दूसरे बच्चे से आप उसकी मुकाबला कर रहे हैं, या आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, या उसके कज़न से कंपेयर कर रहे हैं, या उसके दोस्तों से कंपेयर कर रहे हैं, किसी से भी उसकी जो कंपैरिजन आप जब भी करेंगे ना बच्चे की, आप वहीं पर ही उसको ना उसकी सलाहियत जो है वहीं की वहीं गिर जाएगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप ये चीज़ भी ना करें। वालिदैन करते हैं लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता कि ये हम गलत कर रहे हैं। अब वो सोचते हैं कि ये तो हम उसको ठीक करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है कि अगर आप उसको एहसास दिलाएंगे तुमसे तो होगा नहीं, वो देखो कैसे कर रहा है, वो देखो कैसे कर रहा है, नहीं, उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं ही बुरा हूँ, मुझसे तो कभी होगा ही नहीं, वही अच्छे हैं, वही अच्छे हैं। तो उसकी जो शख्सियत है ना वो और गिर जाएगी। इसलिए ये काम भी आपने नहीं करना है। तीसरी बात यह है कि आपको दूसरों की ऐनक से बच्चों को नहीं देखना है। क्या मतलब है इसका?
اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کوئی دوسرا آپ کے بچوں کو آپ دکھا رہے ہیں، جیسے اب آپ نے برابر والے ہو گئے یا پھر رشتہ داروں میں سے ہی ہوتے ہیں ہمارے، یا محلے والے ہی ہوتے ہیں کہ آپ نے بچے کی یہ کر دیا، آپ کے بچے نے تو وہ کر دیا پہلے، اور آپ نے اٹھا کے اپنے بچے کی پڑھائی کر دی، آپ نے بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا، آپ نے پابندی لگا دی، یعنی کچھ بھی سن کے آپ نے خود سے اسے نہیں دیکھنا چاہا کہ آیا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، آپ نے اس میں تحقیق نہیں کی، کچھ نہیں کیا، بس آپ نے فوراً ہی بچوں کو اپنے فیصلہ سنا دیا۔ ایسے نہیں کرنا ہے۔ آپ کو اگر کچھ بات معلوم بھی ہوتی ہے اپنے بچے کی تو پہلے آپ اس کی تحقیق کریں خود سے، پہلے آپ جانیں، کیونکہ دیکھیے جب ماں باپ اپنے بچوں کو کانفیڈنس نہیں دیں گے، اعتماد نہیں دیں گے، بھروسہ نہیں کریں گے، تو بچے جو ہے وہ نہیں آپ کی وہ سنیں گے، وہ نہیں آپ کی باتوں میں آئیں گے، وہ یہی سمجھیں گے کہ ہمارے ماں باپ تو ہے، ہم پہ تو بھروسہ ہی نہیں کرتے، ہم پہ تو یہی نہیں کرتے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کبھی بھی دوسروں کی باتوں میں آ کے اپنے بچوں کا کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے، آپ نے اپنے بچوں کا خود ہی آپ نے اسے تحقیق کرنا۔ ہاں ٹھیک ہے، بچے باہر شرارت کرتے ہیں، غلط چیزیں بھی کر لیتے ہیں، پہلے آپ دیکھیں کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، پھر آپ اس کا فیصلہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہی ہے کہ اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو خود ہی آپ فیصلہ کریں، کسی اور کو فیصلہ کرنے نہ دیں کہ آپ کا بچہ ایسا ہے اور ویسے۔ آپ چاہے کتنا بھی اسے بولنے کر لیں، لیکن کسی اور کو اپنے بچے کے حق میں بولنے نہ دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ماں باپ جو ہوتے ہیں وہی بچوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے ایسٹس ہوتے ہیں، انہی کو خیال رکھنا ہے بچپن سے لے کے جوانی تک، بڑھاپے تک، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ہی دیکھیں، تو یہ ابھی تو میں نے فی الحال یہ 3 آپ کو یہ ٹپس بتائی ہیں، یہ جو والدین کو نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو بہت سارے ٹپس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو والدین غلطیاں کرتے ہیں اور پھر بعد میں سوچتے ہیں۔ والدین جو ہیں وہ یہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں جن کی ان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے تاکہ ہمیں بعد میں بھی کوئی پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ چلیے اب میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں، آئندہ دوسرے ویڈیو میں اور باتیں آپ سے شیئر کروں گی اور پیرنٹنگ ٹپس آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ اپنے بچوں کو ایک اچھی زندگی، ایک اچھی نکھار لا سکیں اپنے بچوں کی زندگی میں۔ چلیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر میری اس ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔